गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। ठीक है, तो आपको याद होगा तो पिछले सेशन में हम लोगों ने क्या किया था, उस फंक्शन पढ़ लिए थे, फंक्शन के प्रकार पढ़ लिए थे, ऑन वन वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, वन वन ऑन टू फंक्शन देख लिए थे हम लोग, जिसको हम लोगों ने बाई डायग्राम प्लस थ्योरी के साथ हम लोगों ने समझ लिया था। ठीक है, आज उसके हम आगे पढ़ेंगे। आज का सेशन हमारा रहेगा प्रश्नावली का, एक्सरसाइज हम सॉल्व करने वाले हैं। एक एक सवाल को हम देखेंगे कैसे बनती है सवाल है। ठीक है, आइए तब देखते हैं। पहली सवाल आपकी है, सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x द्वारा परिभाषित फलन एफ सच डेट आर का आर स्टार टू आर स्टार एकाएकी तथा आच्छादक है, जहां आर सभी ऋणोत्तर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। मतलब आर जो है, ये जो आर स्टार, जहाँ आर स्टार ऋणोत्तर वास्तविक संख्या में, तो नॉन निगेटिव रियल नंबर की बात कर रहा है, नॉन निगेटिव जिसमें निगेटिव नहीं रहेगा, बस पॉजिटिव वाला लेंगे हम। ठीक है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। यदि प्रांत आर स्टार को यन से बदल दिया जाए तब स्वप्रांत पूर्ववत आर डैश ही रहे तो भी क्या यह परिणाम संभव हो सकता है, ये चेक करना है। तो पहले आओ हम पहले अपने सवाल को देख लेते हैं, फिर उसके बाद नीचे वाला बात कहेगा उसको भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमको क्या दिया है, फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 1/x, और कहाँ से कहाँ तक फंक्शन कहा है, एफ सच डेट आर स्टार टू आर स्टार। समझ में आ रहा है? आर कैसा है, आर कैसा है, ऋणोत्तर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। आर जो है, आर इज इक्वल टू नॉन नेगेटिव संख्याएं रहेंगी। मतलब वास्तविक संख्या रहेगी जिसमें संख्या को हम माइनस में नहीं लेंगे। जैसे कोई भी जितनी भी संख्याएं आती हैं वास्तविक संख्या होती है, काल्पनिक संख्या को छोड़ करके वास्तविक संख्या में सब आ जाएगा, परिमेय अपरिमेय सब कुछ आ जाएगा। समझ में आ रहा है? तो आइए देखते हैं। तो हमको प्रूव करना है एकाएकी आच्छादक। तब जानते हैं वन वन को एकाएकी बोलते हैं। तो फॉर वन चेक करते हैं। तो हम आपको बताए थे कि वन के लिए एफ एक्स वन इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, एफ एक्स टू। अगर एक्स वन एक्स टू बराबर हो जाता है तब हम इसे क्या बोलेंगे, वन बोलेंगे। अदरवाइज वन नहीं कहलाएगा। वन नहीं कहलाएगा तो क्या कहेगा, मेनी कहलाएगा। ठीक है, हालांकि मेनी तो नहीं पूछ रहा है हमसे, बस चेक करने के लिए कह रहा है एकाएकी और आच्छादक, मतलब वन चेक करने के लिए कह रहा था। चलो आओ चेक करते हैं। तो एफ एक्स वन, देखो जो फंक्शन दिया है उसमें एक्स वन कर देते हैं, यहाँ पे एक्स की जगह एक्स वन करेंगे तो यहाँ पर भी एक्स वन हो जाएगा। तो वैल्यू क्या मिलेगी, एफ एक्स वन की जगह क्या मिल जाएगा, 1/x1 इज इक्वल टू 1/x2। यहाँ पर बस x2 बदल देंगे तो यहाँ पर भी x2 हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा? चलो तो हम इसको क्रिया गुणा कर लेते हैं। तो x2 बराबर x1 मिल गया। तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इधर उधर x1 बराबर x2। देखो तो दोनों बराबर मिल गया ना, सेटिस्फाइड हो गया। जब आपको एफ एक्स वन बराबर मिल जाएगा एफ एक्स टू, इनका वैल्यू एक्स वन बराबर एक्स टू मिल जाएगा, तब ये वन हो जाएगा। अगर बराबर मिलेगा तब दैट मीन्स एफ इज वन एफ इज वन हो जाएगा। अब आते हैं ऑन टू चेक करते हैं। फॉर ऑन देखो ऑन टू को चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, जो फंक्शन दिया है उसको y इज इक्वल टू मानेंगे। जो फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स कर लेंगे। जो भी फंक्शन दिया रहेगा उसको हम मान लेंगे y के बराबर। ठीक, y इज इक्वल टू, अब एफ एक्स की जगह रखो मान, तो क्या मिलेगा हमको, एफ एक्स का वैल्यू कितना दिया, 1/x, इसको रख लेते हैं 1/x। अब यहाँ से x का वैल्यू निकालो, तो 1/y, मतलब ये y क्या है, स्वप्रांत है, और x क्या है, प्रांत है। ठीक है, बताओ y बिलोंग्स कर रहा है रियल नंबर से। ये y का वैल्यू अगर हम कुछ भी रखेंगे तो रियल नंबर ही आएगा। ठीक है, 1 रखेंगे तो 1 आ जाएगा, रियल नंबर है, और 2 रखेंगे तो 1/2। मतलब ये बिलोंग कर रहा है किसमें, r में बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, माइनस तो लेना ही नहीं है। तो हम देख रहे हैं कि और r में ये बिलोंग्स कर रहा है। दैट मीन्स
आर का जो भी वैल्यू रखेंगे फॉर ऑल वाई इज इक्वल टू बिलोंग्स टू, वाई बिलोंग्स करेगा रियल नंबर से जो नॉन नेगेटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव को छोड़ करके, ऋणात्मक वाला को छोड़ करके जो भी हम मान लेंगे वाई का, वो सब क्या आ जाएगा रियल नंबर में, मतलब उसके प्रांत में आ जाएगा। ठीक है, तो इसे हम लिखेंगे सप्रांत आर डैश आर स्टार के सभी अवयवों का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत आर में मौजूद है। अगर देख लो यहाँ पे y की जगह हम 1 रख देंगे तो r में मिलेगा कि नहीं, रियल नंबर में मिलेगा। मान लो 2 सेट, ये भी रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है, 1 2 3 4 5 1/2 1/3 ऐसे करके मिलेगा। ऐसे 1 2 3 4 1/2 1/3 1/4 ऐसे करके सब में रियल नंबर मिलेंगे सभी। चलो, तो अगर हम y का वैल्यू कुछ भी इनमें से कुछ भी रखेंगे तो इसमें मान मिलेगा कि नहीं। देखो y का मान 1/2 रखते हैं, मान लो 2 रख दिए तो 1/2 मिल जाएगा, x का वैल्यू 1/2, तो 1/2 का इमेज क्या मिल रहा है 2, समझ में आया? ऐसे ही करके सभी एलिमेंटों का इसमें हमारा पूर्व प्रतिबिंब मिल जाएगा, समझ में आया ना। तो रियल नंबर है तो इसमें मिल जाएगा, तो इसलिए ये क्या कहलाएगा, f इज ऑन टू, f इज ऑन टू। चेक कर लिया हम, और 1 भी जो हो गया, ऑन टू भी हो गया, समझ में आ रहा है। तो इसको नोट कर लेंगे। अब उसके आगे वाला जो स्टेटमेंट बोला है, क्या बोला है, यदि प्रांत आर को यन में बदल दिया जाए तब सह प्रांत पूर्ववत ही रहे तो देखेंगे क्या परिणाम होगा। ठीक है, इसको नोट करेंगे जल्दी से, हम लोग आगे बढ़ेंगे। हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से हम इसको मिटाते हैं। हाँ, अब क्या हमको चेंजिंग करने के लिए बोला है, कहा है कि जो प्रांत है उसको चेंज कर दीजिए, क्या कर दीजिए, यन कर दीजिए, नेचुरल नंबर कर दीजिए। नेचुरल नंबर में आपको पता है 1 2 3 4 5 सभी संख्याएं आती हैं। ठीक है, और सप्रांत को ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, अब आते हैं, फंक्शन वही है, तो अब आओ चेक करते, फॉर 1 1 फॉर 1 1 1 1 के लिए हम जानते हैं प्रत्येक एलिमेंट का इमेज मिलना चाहिए क्या है इसे, सप्रांत में, प्रत्येक प्रांत के सभी एलिमेंटों का एक इमेज मिलना चाहिए, किसमें, सप्रांत में। आओ देखते हैं जरा। अच्छा, इसको तो हम जानते हैं, कैसे चेक करते हैं, एफ एक्स वन इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, एफ एक्स टू होना चाहिए। अगर इसका वैल्यू बराबर आ जाता है तो हम किसे क्या कह देंगे, 1 1 कह देंगे। जरा आओ तो, एफ एक्स वन रखेंगे तो 1/x1 हो जाएगा, इज इक्वल टू 1/x2। बात समझ में आ रही है। चलो, x1 बराबर x2 मिल जाएगा हमको, मतलब यहाँ तो हमको मिल गया कि f इज, क्योंकि बराबर मिल गया ना, बराबर मिल जाता है तो क्या हम कहेंगे, तो 1 1 हो जाएगा, f इज 1 1। ठीक है, अब आते हैं फॉर ऑन टू। तो आपको बताया y इक्वल टू मानेंगे, फंक्शन को क्या मानेंगे, y इज इक्वल टू वाई के बराबर मानेंगे, तो y बराबर क्या मिल जाएगा, फंक्शन का वैल्यू कितना है 1/x है कि नहीं। अब यहाँ से हम मान निकालेंगे तो क्या मिलेगा हमको, x का वैल्यू अगर निकालेंगे तो 1/y। अगर देखो तो y का कुछ भी हम मान रखेंगे, मान लो 2 रख दिए, y का मान, तब प्रांत में 1/2 मिलेगा, प्रांत में 1/2 मिलेगा। देखो तो प्रांत में अब रियल नंबर नहीं है, नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर में क्या होती है, 1 2 3 4 ये सब क्या है, प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या में क्या 1/2 मिलेगा, नहीं मिलेगा, मतलब नॉट बिलोंग्स टू, ये
बिलोंग्स नहीं करेगा, किसमें, नेचुरल नंबर में। फॉर ऑल y का वैल्यू क्या लेंगे, y बिलोंग्स टू 2 3 4 ऐसे करके हम लेंगे ना y का वैल्यू, तब ये बिलोंग्स नहीं करेगा, प्रांत में इसके ये पूर्व प्रतिबिंब नहीं मिलेंगे। समझ रहे हो ना क्या बोल रहा हूँ मैं? देखो मैं आपको ऑन टू के बारे में थोड़ा सा बता दूं। 1 2 3 ए बी सी। ऑन टू क्या होता है, मान लो ये ए है, बी है। ऑन टू में क्या होना, जो इसमें जो ये है, बी वाला जो सेट है, बी वाला सेट को हम क्या बोलेंगे, स्वप्रांत बोलेंगे, कोडोमेन। कोडोमेन के सभी एलिमेंटों का इसमें पूर्व प्रतिबिंब, हम बताए थे आपको, पूर्व प्रतिबिंब है, ये प्रतिबिंब होता है, ठीक है। अगर ऑर्डर पेयर रहता है तो ए और बी है, तो इसमें ये पूर्व प्रतिबिंब, ये प्रतिबिंब, ठीक है, तो ये पूर्व प्रतिबिंब हो मतलब हम कह सकते हैं कि एक जो इसमें स्वप्रांत के सभी एलिमेंट का, सभी एलिमेंट ए के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब होने चाहिए, मतलब इसमें कोई खाली नहीं रहना चाहिए, समझ में आया ना, किसी न किसी का प्रतिबिंब होना चाहिए। देखो तो एक क्या है, 1 का प्रतिबिंब है, बी क्या है, 2 का प्रतिबिंब है, सी क्या है, 3 का प्रतिबिंब है, मतलब इसमें कोई खाली नहीं होना चाहिए। तो देखो अगर नेचुरल नंबर मिलेंगे तो क्या आएगा, नेचुरल नंबर में पहले देख लो 1 2 3 यही सब आएंगे, और एक रियल नंबर आएगा 1/2, 1 1 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, सब आ जाएगा इसमें, रियल नंबर में तो सभी आ जाएंगे। अगर इसका वैल्यू इसमें से कोई भी मान रखेंगे तो क्या हमको इसमें मिल जाएगा, देखो जरा, तो अगर 2 रखते हैं, y की जगह 2 रखते हैं तो 1/2 हो जाएगा, तो क्या 1/2 इसमें प्रांत में मिलेगा, नहीं मिलेगा, मतलब एक तो एलिमेंट तो खाली रह गया इसमें का, खाली तो रहना नहीं चाहिए, इसलिए ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फॉर ऑन टू नहीं रहेगा, समझ में आया ना। तो इसको लिखेंगे सहप्रांत, सहप्रांत आर स्टार के सभी अवयव अवयव का पूर्व प्रतिबिंब, पूर्व प्रतिबिंब प्रांत, प्रांत यन, इस बार क्या लिखेंगे, यन, क्योंकि यहाँ पे क्या आ गया, अब यन आ गया है, प्रांत यन में मौजूद नहीं है, मौजूद नहीं है, मौजूद होना चाहिए ना, मौजूद होना चाहिए, मतलब उसके सभी एलिमेंट का पूर्व प्रतिबिंब इसमें मिलना चाहिए। या तो ये भी कह सकते हैं कि सभी एलिमेंट किसी न किसी के प्रतिबिंब होने चाहिए, वही बात है, सेम, ठीक है, नोट कर लेंगे। डेट मीन्स क्या हो जाएगा, एफ इज नॉट ऑन टू, एफ इज नॉट ऑन टू, नोट कर लेंगे। अगला सवाल लिखेंगे हम, ठीक है, आगे बढ़े। बोर्ड में इससे बहुत ज़्यादा सवाल आती है, ठीक है, इसको आप ध्यान से मन लगा के पढ़ेंगे, एकदम से फुल कंसंट्रेशन के साथ। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित फलों के एकाएक इंजेक्टिव, देखो एकाएक को इंजेक्टिव बोलते हैं, आच्छादी सर्जेक्टिव गुणों की जांच कीजिए। अच्छा, गुणों की जांच करता है, चेक करना है आपको क्या, एकाएक की चेक करना है, एकाएकी और आच्छाद, मतलब एकाएकी मतलब 1 1 चेक करना है, और ऑन टू भी चेक करना है आपको, ये चेक करना है, जांच करना है। और आपको फंक्शन की किस प्रकार से दिया है, पहला समझते हैं,
पहला दिया है यफ यक्स इज इक्वल टू यक्स स्क्वायर द्वारा प्रदत्त 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 है, मतलब फलन परिभाषित है। प्रदत्त किस प्रकार फंक्शन क्या है, यफ सच डेट यन टू यन, इस प्रकार से फलन परिभाषित है। अब चेक करते हैं वन वन पर। चलो फॉर वन वन, और वन 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 के लिए हम बताए हैं आपको क्या, यक्स वन यफ यक्स वन बराबर हो जाना चाहिए किसके, यफ यक्स टू। चलो आओ देखते हो, तो यफ यक्स वन, अब फंक्शन जो दिया है उसमें क्या करेंगे, यक्स वन लिखेंगे तो यहाँ पर भी यक्स वन करना पड़ेगा, तो यक्स स्क्वायर यक्स वन स्क्वायर इज इक्वल टू यक्स टू स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर से स्क्वायर हटा देंगे तो क्या आ जाएगा, यक्स वन इक्वल टू यक्स टू। ठीक है, ये बराबर मिल गया ना, ये बराबर मिल गया, दैट मीन्स यफ इज वन वन। अब आते हैं फॉर ऑन टू। देखो यक्स ये क्या है, नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर में अगर कोई भी संख्या हम लेते हैं, कोई भी संख्या वन लेते हैं, तो वन का अगर स्क्वायर करेंगे तो वन ही मिलेगा, तो मतलब नेचुरल नंबर में मिल जाएगा कि नहीं, दोनों नेचुरल नंबर हैं, ऐसे ऐसे करके 1 2 3 4 है, 1 2 3 4 है। ठीक है, वन लेंगे अगर तो वन का स्क्वायर करेंगे वन मिल जाएगा, तो क्या है उस सप्रांत में मिलेगा, मिल जाएगा। टू लेंगे तो टू लेंगे तो टू लेंगे तो क्या, टू का स्क्वायर करेंगे फोर, टू का कितना हो जाएगा फोर, ऐसे सबका मिल जाएगा जिस जो, अच्छा थ्री लेंगे तो नाइन हो जाएगा, ऐसे करके 16 हो जाएगा सबका, मतलब इसमें के सभी एलिमेंट किसी न किसी से पेयर बनाएंगे, किसी न किसी से संबंधित होंगे। ठीक है, तो वो नीचे रहेगा ना, आपको देख रहे हो, किसी न किसी से संबंधित रहेंगे, मतलब इनका अलग अलग इमेज बन रहा है कि नहीं, अलग अलग इमेज बन रहा है, मतलब एक ही दो एलिमेंटों का एक ही इमेज नहीं बन रहा है। आपको वन वन में ये भी बताया गया था क्या, भिन्न भिन्न एलिमेंट का भिन्न भिन्न प्रतिबिंब बनना चाहिए, इमेज बनना चाहिए, अलग अलग इमेज बनना चाहिए, तो यहाँ पे बन रहा है। अदर मतलब दैट मीन्स ये क्या है, वन वन फंक्शन हो जाएगा, वन वन फंक्शन फलन या फिर वन वन हो जाएगा। ठीक है, अब फॉर ऑन टू के लिए, ऑन टू के लिए चेक कर लेते हैं। हम आपको बताएं वाई इक्वल टू क्या आना चाहिए, एफ एक्स होना चाहिए, वाई इक्वल टू एफ एक्स का वैल्यू हम लिखते हैं यक्स स्क्वायर। अब बताओ यक्स बराबर यक्स का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, क्या करेंगे, सबसे पहले यक्स का वैल्यू निकालेंगे, तो अंडर रूट वाई आ जाएगा, क्या प्लस माइनस अंडर रूट वाई आ जाएगा। अंडर क्या ये नेचुरल नंबर से बिलोंग्स करता है, अगर वाई का वैल्यू वन रख देंगे, चलो वन आ जाएगा बाहर, वन हो जाएगा, टू रख दिया तो क्या टू कड़ी से बाहर आ सकता है, नहीं आ सकता, मतलब नेचुरल नंबर में क्या होना चाहिए, 1 2 3 4 5, ये तो कौन सी संख्या, अगर कड़ी में टू आ जाएगी तो ये अपरिमेय संख्या हो जाएगी ना, अपरिमेय संख्या तो नहीं होगी, तो दैट मीन्स ये नेचुरल नंबर में बिलोंग्स नहीं करेगा। फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू 2 3 5 ये सब ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर में बिलोंग्स नहीं करेगा, दैट मीन्स सप्रांत सप्रांत के अवयवों सप्रांत के अवयवों का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत यन में मौजूद नहीं है, तो क्या होगा, एफ इज नॉट ऑन टू, एफ इज नॉट ऑन टू। ठीक है, अच्छा इसको ऑन टू वाला कोई एग्जांपल से भी समझ सकते हैं आप, देखो एक हम ले लेते हैं नेचुरल नंबर, ये भी एन है, ये भी एन है, मतलब 1 2 3, इसमें भी 1 2 3 ऐसे करके 1 2 3 4 5 होंगे। देखो अगर हम y का वैल्यू, कहाँ गया, हाँ y का वैल्यू अगर मान लो वन रख दिए तो इमेज बन जाएगा वन का वन से, देखो x इक्वल टू वाई अंडर रूट वाई है, तो क्या वन रखेंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट वन, मतलब क्या हो जाएगा, वन मिल जाएगा हमको, प्लस वन मिल जाएगा। चलो
अभी दूसरा देखते हैं, अंडर रूट 2 रख देते हैं। अंडर रूट 2 का मान निकालेंगे तो 1 कुछ आएगा। हालांकि अंडर रूट 2 तो नेचुरल नंबर है ही नहीं, इसमें कहीं मिलेगा जी अंडर रूट 2 का वैल्यू कहीं मिलेगा नहीं मिलेगा। अदरवाइज मतलब क्या है, 2 रखने पे इसमें कोई पूर्ण प्रतिबिंब नहीं मिल रहा है, मतलब ये भी कह सकते हैं कि इसमें का प्रतिबिंब इसमें नहीं मिल रहा है ना। तो सीधा सीधा ये समझना होगा कि 2 रखेंगे तो इसमें पूर्ण प्रतिबिंब नहीं मिलेगा, पूर्ण प्रतिबिंब मिलना चाहिए ना, मिलना चाहिए। ठीक है, पूर्ण प्रतिबिंब नहीं मिलेगा तो ये बिलोंग्स नहीं करेगा, किससे, प्रांत से, प्रांत में बिलोंग्स नहीं करेगा, मतलब इसका रिलेशन नहीं बनाएगा। और आपको ऑन 2 में ये भी बताया गया था कि सभी का, इसमें जो सभी एलिमेंट है इनका इसमें इसके साथ पूर्ण प्रतिबिंब बनना चाहिए, पूर्ण प्रतिबिंब होना चाहिए, चाहे जैसे भी हो, मतलब इसमें कोई खाली नहीं रहना चाहिए। तो यहाँ तो हमको 2 से खाली मिल गया कि नहीं, 2 वाला का कोई इमेज नहीं, पूर्ण प्रतिबिंब भी नहीं मिल रहा है, दैट मीन्स ये बात गलत है। ठीक है, नोट कर लेंगे इसको। अब अगला देखेंगे हम लोग। अच्छा, इसका आंसर दिया होगा आई थिंक, चेक कर लें। 1.2 का दूसरा का पहला एक ही है, परंतु अच्छादत नहीं, देखो 1 1 है लेकिन ऑन 2 नहीं है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं दूसरा। दूसरा क्या बोल रहा है, देखो एक टाइप की सवालें होंगी तो उनको हम छोड़ देंगे, ठीक है, आप कर लीजिएगा। देखो सेम टाइप के सवाल है लेकिन बता देता हूँ आपको। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जहाँ पे ये कह रहा है द्वारा प्रदत्त फंक्शन क्या है, यन यन टू सॉरी जेड मतलब इंटीजर फलन है, जेड मतलब इंटीजर। बात समझ में आ रही है। जेड मतलब इंटीजर, इंटीजर के बारे में सब लोग जानते होंगे, इंटीजर में क्या होगा, प्लस प्लस और प्लस 1 2 3 4 5 और -1 2 3 4 5 और जीरो भी लगेगा तो वो क्या हो जाता है, ओवरऑल इंटीजर हो जाता है। चलो आओ देखते हैं जरा, तो इनके 1 1 चेक कर लेते हैं। 1 1 चेक करने के लिए क्या करते हैं हम, एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू हो जाएगा। चलो देखो जरा, तो एफ एक्स वन का मान निकालेंगे तो एक्स वन स्क्वायर और एक्स टू स्क्वायर, एक्स वन, अच्छा स्क्वायर इधर जाएगा तो प्लस माइनस में हो जाएगा, तो एक्स वन डज नॉट इक्वल टू एक्स टू हो जाएगा, एक्स वन नॉट इक्वल टू एक्स टू हो जाएगा। कैसे होगा, क्योंकि देखो समझो इसको एग्जांपल से, अगर मान लो सपोज दैट, अगर हम एफ एक्स का मान रखते हैं 1 रखते हैं, 1 रखते हैं तो यक 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और माइनस में भी 1 रखते हैं, माइनस में भी 1 रखते हैं तो -1 का भी स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आ रहा है। देखो 2 एलिमेंट हम रख दिए, प्रांत के 2 एलिमेंट रख दिए, लेकिन इमेज क्या मिल रहा है, एक ही मिल रहा है, इमेज एक ही मिल रहा है। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए, हम तो बताए थे आपको कि हर एक प्रांत के हर एक एलिमेंट का अलग अलग प्रतिबिंब मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ तो 2 मिल रहा है प्रतिबिंब, दैट मीन्स ये बात गलत हो गई ना, 1 1 तो नहीं होगा। ठीक है, तो यह इज नॉट 1 1 बात समझ आ रही है। अब फॉर ऑन टू के लिए चेक कर लेते हैं, ऑन टू के लिए, फॉर ऑन टू देखो हम क्या बताएं आपको, y बराबर फंक्शन मानना है, फंक्शन क्या है, वो एफ एक्स है, y बराबर क्या हो जाएगा, एफ एक्स का वैल्यू एक्स स्क्वायर, यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो अंडर रूट वाई। अब देखो क्या ये इंटीजर में बिलोंग्स करेगा, देखो जरा चेक करते हैं, इंटीजर में बिलोंग्स करेगा, अगर मान लो 1 रख दिए तो 1 मिल जाएगा, अगर -1 रखेंगे तो नहीं बिलोंग्स करेगा। अगर मान लो y का वैल्यू हम क्या रख देते हैं, जहाँ फॉर ऑल y इज इक्वल टू, अगर हम मान लो -1 -2 -3, माइनस में सब संख्याएं रख देते हैं, माइनस में सब संख्या रखेंगे तो क्या मिलेगा, -1 मिल जाएगा। तो -1 तो आप इस प्रकार से नंबर देखे होंगे, -1 ये क्या है, इमेजिनरी नंबर है, क्या ये इंटीजर में बिलोंग्स करेगा,
नहीं बिलोंग्स करेगा। डेट मीन्स ये बात क्या हो गई, गलत हो गई। मतलब ये क्या कर सकते हैं हम, सीधे कह देंगे, देखो लिखना होगा आपको, वो जो लिखना होगा सप्रांत, ये वाला स्टेटमेंट आपको लिखना पड़ेगा डेली हमेशा। सह प्रांत के अवयवों का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत आर में मौजूद नहीं है। प्रांत आर में मौजूद नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, मौजूद नहीं है, मौजूद होना चाहिए ना, क्योंकि हमको पता है कि प्रांत में सभी इसका सब प्रांत के सभी एलिमेंट किससे होने चाहिए, प्रांत से जुड़े होने चाहिए, सभी एलिमेंट प्रांत से जुड़े होने चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो ऐसा है नहीं, इसमें मौजूद ही नहीं है, तो मतलब ये क्या हो, खाली पड़ जाएगा। खाली पड़ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ऑन टू नहीं होगा। तो हम इसे क्या कह सकते हैं, ये नॉट ऑन टू, एफ इज नॉट ऑन टू। ठीक है, देखो हम बार बार इसको लिखेंगे नहीं, टाइम वेस्ट होगा, आप इसको हमेशा लिख लेंगे। हम बता देंगे आपको कि यहाँ पे ऑन टू होगा कि ऑन टू होगा कि नहीं होगा। ठीक है, और आपको एग्जांपल से भी लास्ट में बारिश साइड में समझा देंगे। ठीक है, नोट करेंगे इसको। देखो आगे है इसमें, इसमें तीसरा नंबर का है एफ एक्स इक्वल टू यक्स स्क्वायर द्वारा प्रदत्त है, और एफ रियल नंबर से रियल नंबर है। देखो रियल नंबर से रियल नंबर है, तो आप रियल नंबर से रियल नंबर दिखाइएगा, ऐसे ही करके हो जाएगा। नहीं होगा तो हम बता देंगे आपको। और देखो यक्स यक्स क्यूब वाला, एक यक्स क्यूब वाला हम बता देते हैं अब, फिर उसके बाद हम अगले सवाल पे चलेंगे। सेम एक तरह का सवाल रहेगा, तो हम उसको क्या करेंगे, स्किप कर देंगे, क्योंकि उस तरीके का सवाल हम एक बता चुके होते हैं, एक बता चुके हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग करना है, तो आप कर लेंगे उसको। ठीक है, इतना तो आप कर ही सकते हैं। चलिए आइए जरा, तो अगला सवाल है 4 नंबर, मतलब दूसरा का ही चौथा है। दूसरा का चौथा में कह रहा है यफ यक्स बराबर यफ एक्स बराबर यक्स क्यूब द्वारा प्रदत्त यफ सच डेट यन टू यन, मतलब फंक्शन यन से यन तक है, फलन है। बात समझ आ रही है, परिभाषित है, यन टू यन तक परिभाषित है। तो आइए हम समझते हैं इसको कैसे बनेगा। क्या बोल रहा है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब द्वारा प्रदत्त है। अच्छा ये रिलेशन है। अब जरा तो वन वन सबसे पहले चेक कर लेते हैं। वन 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 के लिए हम क्या बताएं आपको, एफ वन बराबर एफ एक्स टू इक्वल होना चाहिए। देखो जरा, एक्स वन यहाँ पे रखेंगे तो क्या एक्स वन क्यूब हो जाएगा, यहाँ पे रखेंगे तो एक्स टू क्यूब हो जाएगा। देखो जरा, तो यहाँ पे ये क्यूब से क्यूब हटा देंगे तो क्या मिल जाएगा, एक्स वन बराबर एक्स टू मिल जाएगा। मतलब यहाँ तो हमको मिल गया क्या, एफ इज वन वन, एक ही तो मिल गया, वन वन तो हो गया। अब फॉर ऑन टू चेक कर लेते हैं। फॉर ऑन टू हम आपको बताया था क्या होना चाहिए, एफ मानना चाहिए क्या, एफ बराबर एफ एक्स, सॉरी वाई बराबर एफ एक्स। तो एफ एक्स का वैल्यू हम जानते हैं एक्स क्यूब है, वाई के बराबर एफ एक्स क्यूब। तो अब बताओ एक्स का वैल्यू निकालेंगे तो क्यूब रूट वाई हो जाएगा, क्यूब रूट वाई हो जाएगा। क्या ये नेचुरल नंबर में बिलोंग करेगा, सॉरी नेचुरल नंबर में बिलोंग करेगा, अगर मान लो अगर वाई का वैल्यू, अगर हाँ नेचुरल नंबर में बिलोंग्स करेगा, चेक करो जरा, तो प्रांत में बिलोंग्स करेगा। वाई का वैल्यू एक ले लेते हैं तो एक मिलेगा, तो एक का स्क्वायर रूट करेंगे तो एक मिल जाएगा, चलो ठीक है। दो ले लेंगे तो स्क्वायर रूट होगा, नहीं होगा। क्या नेचुरल नंबर में बिलोंग करेगा, मतलब प्रांत में बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर में बिलोंग्स करेगा कि नहीं, नहीं करेगा, क्योंकि अंडर रूट टू कहाँ से बिलोंग करेगा उसमें, क्यूब रूट, अंडर रूट में क्यूब रूट में टू कहाँ से बिलोंग्स करेगा उसमें, क्योंकि नेचुरल नंबर में 1 2 3 4 5 6 संख्याएं रहती हैं, समझ में। तो देख लो इसे, एन है, ये भी एन है, 1 2 3 है, 1 2
3 ले लेते हैं। अगर 1 रखेंगे तो इसके साथ बन गया, 2 रखेंगे तो क्या इसमें कहीं पर भी मिलेगा, उस प्रांत में कहीं मिलेगा, नेचुरल नंबर में बिलोंग्स करेगा कहीं पे? नहीं करेगा। दैट मीन्स क्या हो जाएगा, ये बिलोंग नेचुरल नंबर में बिलोंग्स नहीं करेगा। कब? y इज इक्वल टू 2 3 4 ये सब रखेंगे तब 2 3 4 वैसे रखेंगे तब हो जाएगा। तो इसे हम कहते हैं सीधे सीधे f इज नॉट ऑन टू, नॉट ऑन टू वो भी लिखेंगे। प्रांत के सभी अवयव प्रांत यन में मौजूद नहीं है, इसलिए f इज ऑन टू। समझ में आया? ठीक है, अगला सवाल है आपका। अगला सवाल है एफ एक्स क्यू प्रदत्त इंटीजर टू इंटीजर है, इंटीजर टू है, यहाँ पे जेड से जेड कर लेंगे, यही सवाल रहेगा जेड से जेड, तो उसको आप करेंगे अपने से। हालांकि एक सवाल बता चुका हूँ जे इंटीजर वाला, इंटीजर में आप समझ रहे हो, अगर इंटीजर आप समझते हैं ना तो आप कर देंगे आराम से। इंटीजर में आपको समझना चाहिए कि -1, अगर माइनस इनफाइनाइट से 0 भी इसमें ऐड करेंगे और क्या प्लस इनफाइनाइट तक नंबर रहते हैं इंटीजर में, इंटीजर में इतना तक नंबर रहता है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं 3 नंबर सवाल पे। नोट करेंगे इसको और हम आगे बढ़ेंगे। तीन नंबर क्वेश्चन कर रहा है सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स, अच्छा देखो, सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर यक्स, देखो ये ब्रैकेट आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर बता रहा है, महत्तम पूर्णांक बता रहा है। फलन कहाँ से कहाँ तक बिलोंग्स कर रहा है, कहाँ से कहाँ तक है, रियल टू रियल, रियल टू रियल है। ठीक है, ये फंक्शन दे दिया द्वारा प्रदत्त, ऐसे आर टू आर में परिभाषित है, न तो एकाकी है नहीं आच्छादक है, जहाँ ये ग्रेटेस्ट इंटीजर यक्स से कम या उसके बराबर महत्तम पूर्णांक को निरूपित करता है। आओ देखते हैं। और देखें जरा तो 1 1 के लिए फॉर 1 1 फॉर 1 1 देख लेते हैं। हम बताए थे 1 1 में क्या आपको देखना है, एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू। देखो जरा तो, एफ एक्स वन करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, एक्स वन रखेंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा क्या, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स वन, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स टू। ठीक है, ऐसे ही होना चाहिए। अच्छा, ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब देखो जरा तो क्या है बराबर, ग्रेटेस्ट इंटीजर को समझ लेते हैं थोड़ा सा। अच्छा, ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब ये है, अगर मान लो 1.1 है, तब इसका हम दशमलव वाला पार्ट नहीं लिखते हैं, सिर्फ यही इंटीजर वाला लिखते हैं, 1 लिखेंगे। अब 1.2 है, ग्रेटेस्ट इंटीजर में है, तो इसका भी वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा। समझ में आया ना? अगर 1 ऐसे भी 1.3 भी रहेगा, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर से बाहर आएगा जब ना, तो 1 ही लिखेंगे। समझ में आया ना? मतलब इधर वाला जो दशमलव की इधर वाला सब संख्या है उसको काउंट हम नहीं करते हैं। तो देखो जरा तो क्या ये 1 1 है, एक बार चेक कर लेते हैं, ए बी है, तो इसमें हम ले लेते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर में 1 1 कामा 1 1 कामा 2 1 कामा 3। ठीक है, इसमें भी क्योंकि आर टू आर बोला है, रियल, अच्छा रियल नंबर में तो कुछ भी ले सकते हैं, रियल नंबर में दशमलव वाला संख्या भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, तो देखो जरा तो चेक करो तो इसको, हम अगर हम एफ 1 की जगह 1.1 करते हैं तो हमको ग्रेटेस्ट इंटीजर में 1.1 मिलेगा। अगर उसको ग्रेटेस्ट इंटीजर से बाहर निकालेंगे तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। और फिर देखो तो 1.2, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर में 1.2, तो इसका भी मान ये कहीं आ रहा है। क्या ये संभव है? 1 1 में तो अलग अलग प्रतिबिंब मिलना चाहिए ना, लेकिन हम देख रहे हैं दोनों का सेम ही प्रतिबिंब मिल गया, दोनों का सेम प्रतिबिंब मिल गया। लेकिन हम आपको 1 1 में बताए थे कि प्रत्येक एलिमेंट का
अलग भिन्न प्रतिबिंब मिलना चाहिए, मतलब एक एलिमेंट का एक ही प्रतिबिंब मिलना चाहिए, दूसरे एलिमेंट का दूसरा वाला प्रतिबिंब होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो दोनों सेम मिल रहा है, तो क्या ये संभव है? मतलब ये गलत है। मतलब यहाँ तो सही है, बट इसके नीचे हम करेंगे, हाँ यहाँ पे x1 नॉट इक्वल टू संभव, ठीक है। तो एफ इज नॉट वन 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 तो नहीं है, हमको पता चल गया। अब आते हैं ऑन टू चेक करते हैं। ऑन टू में अच्छा बताओ जरा, ऑन टू भी होगा क्या? ये आर है, आर, और ये भी आर है, इसमें मान लो तो 1.1 होगा, 1.2 कर लेते हैं, 2.1 कर लेते हैं, 2.2 कर लेते हैं, इसमें कर लेते हैं 1 होगा, 2 होगा, 1.1 होगा, 1.2 होगा, 2.1 होगा, 2.2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, ऐसे करके इसमें भी वैसे रहेंगे, इसमें भी वैसे ही, दोनों क्योंकि दोनों रियल नंबर है, रियल रियल नंबर है तो समझ रहे होंगे, यही सब संख्याएं जो भी होंगी रियल नंबर में आ जाएंगी, बस काल्पनिक संख्या को छोड़ करके। चलो, अगर हम प्रांत में, हाँ, अगर हम देखें, अगर हम इसका 1.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालेंगे, अच्छा इसमें लिख लेते हैं 1 रखेंगे, क्या मिलेगा 1, और देखो तो 1.1 रखेंगे, क्या मिलेगा 1 मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। हाँ, 1.1, अच्छा एक बार देख लेते हैं सवाल को थोड़ा सा, सवाल तो सही है, ठीक है। अच्छा देखो जरा, तो इसको ऑन टू को चेक करते हैं, फॉर ऑन टू वाई बराबर एफ एक्स, चेक करने के लिए चलो, तो वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर यक्स, ठीक है। अगर y का हम मान रखते हैं कुछ भी, अगर मान लो यक्स का मान रखेंगे तो y में मिल जाएगा हमको, यक्स का मान 1.1 रखेंगे तो 1 मिल जाएगा, यक्स का मान 1.1 रखेंगे तो हमको मिल जाएगा 1 2 3 4, ये भी होंगे 1 2 3 4। y का मान अगर हम 1 रखते हैं, यक्स का मान अगर 1 रखते हैं तो ग्रेटेस्ट 1 हो जाएगा, 2 रखते हैं 2 हो जाएगा। अच्छा, रियल नंबर टू रियल नंबर देखते हैं एक बार, तो रियल नंबर टू रियल नंबर है, 1 1 कर लेते हैं, 2 कर लेते हैं, 1.1 कर लेते हैं, 1.2 कर लेते हैं, और 1 कर लेते हैं, 1.1 कर लेते हैं, 1.2 कर लेते हैं, 1.3 अच्छा देखो समझो, अगर y का वैल्यू हम कुछ भी ले लेते हैं, मान लो 1.1 ले लिए, 1.1 ले लिए, तो अगर यक्स का वैल्यू क्या मिल रहा है हमको, 1.1 मिल रहा है, लेकिन 1.1 मिल रहा है, 1.1, तो अगर हम इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालेंगे 1.1 का, तो 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, डेट मीन्स ये क्या करेगा, जो सप्रांत है उसका एलिमेंट इसमें बिलोंग्स कर रहा है क्या, ये दोनों बराबर है, नहीं बराबर है, मतलब इसमें बिलोंग्स नहीं कर रहा है, तब इसे हम क्या कर देंगे, एफ इज नॉट ऑन, एफ इज नॉट ऑन टू, ठीक है, लिख लेंगे, इसकी सप्रांत आर के सभी अवयव प्रांत आर में उपस्थित नहीं है, इसलिए एफ इज ऑन टू। अगला करते हैं 3 नंबर, हाँ सॉरी 4 नंबर, इसको नोट कर लेंगे, 4 नंबर हम करेंगे आगे। कह रहा है सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स इक्वल टू मॉड यक्स द्वारा
द्वारा प्रदत्त मापांक फलन, फलन कहाँ से कहाँ तक है, एफ आर टू आर है, आर टू आर है, न तो एकाकी है और नहीं आच्छादक है, ये आपको चेक करना है। तो जो यक्स बराबर है धन या शून्य तथा यक्स मार यक्स माइनस यदि ऋण है, ठीक है। अब इसको समझते हैं। वन वन के लिए चेक कर लेते हैं। वन वन मैं आपको बताया था एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू करेंगे। चलो बताओ तो, मॉड एक्स वन बराबर मॉड एक्स टू। अगर ये भी माइनस में होगा, ये भी माइनस, जो भी अब माइनस में हो चाहे कुछ भी में हो, बाहर आएगा तो प्लस में ही आएगा। तो एफ वन बराबर एक्स टू, ठीक है। कहाँ से कहाँ है, रियल नंबर से रियल नंबर में है। इतनी बात तो समझ में आ रही है। मॉड एक्स वन इक्वल टू एक्स वन। अच्छा देखो जरा, तो एक बार एग्जाम्पल से एग्जाम्पल समझते हैं। मान लो एफ 1.1 लेते हैं। अच्छा माइनस में लेते हैं, पहले माइनस वन लिख लेते हैं। तो मॉड माइनस वन, इसका मान कितना आ जाएगा, वन आ जाएगा। और प्लस वन भी लेते हैं तो भी इसका मान देखेंगे, प्लस वन का मान मार्ट से बाहर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, वन। देख रहा, दो हम प्रांत के दो एलिमेंट लिए हैं, लेकिन दोनों का एक ही इमेज बन रहा है। एक ही इमेज नहीं बनना चाहिए, वन वन में एक ही इमेज नहीं बनना चाहिए। दैट मीन्स क्या हो जाएगा, ये एफ इज, ये नहीं बराबर होगा इसके, एफ इज नॉट वन वन, एफ इज नॉट वन वन। अब ऑन टू चेक कर लेते हैं। फॉर ऑन टू, फॉर ऑन टू में हम देख लेते हैं। हम आपको बताए थे y बराबर एफ एक्स करेंगे, तो y इज इक्वल टू मॉड एक्स ना, मॉड एक्स। यहाँ से हम करेंगे तो, अच्छा रियल नंबर टू रियल नंबर है, वन आर है, आर से वन टू, वन माइनस वन, टू माइनस टू, ऐसे एलिमेंट हम ले लेते हैं। वन माइनस वन, टू माइनस टू, रियल नंबर में तो ये सभी एलिमेंट होंगे कि नहीं होंगे, ठीक है। आओ जरा, तो अगर एफ एक्स एफ माइनस वन का करते हैं तो कितना आ जाएगा, मॉड में माइनस वन, कितना आ जाएगा, वन आ जाएगा, मतलब वन आ जाएगा। इसका तो मतलब माइनस वन का किससे जुड़ गया, वन के साथ जुड़ गया। अब प्लस वन का करेंगे तो भी तो वन आएगा, तो प्लस वन वाला भी वन से ऐड हो गया, ठीक है। अब टू रखेंगे तो, टू का करेंगे तो, टू का करेंगे तो मॉड टू बराबर कितना हो जाएगा, टू। तो टू का किससे जुड़ गया, टू से जुड़ गया, ठीक है। माइनस टू भी रखेंगे तो कितना आ जाएगा, टू ही आएगा, तो माइनस टू वाला भी टू आ जाएगा। तो इसके बीच में देख रहे हो, माइनस वन और माइनस टू, ये बच गया ना, बच गया, मतलब इसका पेयर इनके साथ नहीं बना। तो दैट मीन्स ये आर जो है, जो सप्रांत है, इसके सभी एलिमेंट का इसमें पूर्व प्रतिबिंब होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो पूर्व प्रतिबिंब नहीं हो पा रहा है ना इन दोनों का, इसलिए ये क्या हो जाएगा, एफ इज, एफ इज नॉट वन ऑन टू। इसको लिखेंगे कैसे, लिखेंगे, सह प्रांत आर के सभी अवयव, अवयवों का पूर्व प्रतिबिंब बिंब आर में उपस्थित नहीं है। दैट मीन्स आर इज नॉट ऑन टू, आर इज नॉट ऑन टू। नोट करेंगे, अगला सवाल हम आते हैं, करते हैं 5 नंबर।
है ना। 5 नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सिद्ध, सॉरी कहाँ गया, सिद्ध कीजिए कि आर टू आर फलन कैसा है। आर टू आर रियल नंबर से रियल नंबर तक है। आर टू आर, हाँ, एफ एक्स बराबर दे दिया आपको, फलन इस प्रकार से, एफ एक्स फंक्शन इस प्रकार से दिया है कि 1 होगा यदि यक्स, इसमें सवाल में कुछ डाटा मिस प्रिंट हो गया है, इसको हम देख लेते हैं थोड़ा सा। हाँ, ग्रेटर देन होगा, यक्स जो है ग्रेटर देन होगा 0 1, 0 मिल जाएगा यदि यक्स बराबर हो जाएगा 0 के, -1 मिलेगा यदि यक्स लेस देन होगा 0 से, यही है। हाँ यही है, ठीक है, ऐसे है। तो फिर नीचे क्या बोल रहा है, तो द्वारा प्रदत्त चिन्ह फलन न तो एकाकी है नहीं आच्छादक है। चेक कर लेते हैं एकाकी है कि आच्छादक है कि नहीं है। तो 1 1 1 1 1 1 में हम जानते हैं यफ यक्स वन बराबर यफ यक्स टू। चलो अब देखो यक्स का वैल्यू हम एक से बड़ा, सॉरी 0 से बड़ा लेंगे, एक 0 से बड़ा लेंगे, यक्स का वैल्यू 0 से बड़ा लेंगे तो क्या मान आएगा, एक आ जाएगा। मतलब मान लो, समझो यक्स का वैल्यू हम 1 ले लिए, 0 से बड़ा है तो इसका मान 1, यक्स का वैल्यू 2 ले लिए तो भी इसका मान 1, यक्स का वैल्यू 3 ले लिए तो भी इसका मान 1, क्योंकि यही बोला यक्स से बड़ा कुछ भी लेंगे तो एफ एक्स का वैल्यू कितना आएगा, 1 आ जाएगा। मतलब देख रहे हैं सब में क्या मिल रहा है, सेम एलिमेंट, सेम इमेज मिल रहा है ना, सभी एलिमेंट हम ले रहे हैं 1 2 3 अलग अलग एलिमेंट ले रहे हैं, लेकिन इमेज क्या मिल रहा है, सेम मिल रहा है। तो हम 1 1 में तो ये नहीं सीखे थे, 1 1 में तो सीखे कि एक एलिमेंट का अलग प्रतिबिंब मिलना चाहिए, दूसरे का दूसरा मिलना चाहिए, तीसरे का तीसरा मिलना चाहिए, समझ में, इस प्रकार से मतलब अलग प्रतिबिंब मिलना चाहिए, अलग एलिमेंट का अलग प्रतिबिंब। लेकिन यहाँ तो सबका प्रतिबिंब सेम मिल रहा है, इसलिए ये क्या कहलाएगा, नॉट 1 1। दैट मीन्स x1 डज नॉट इक्वल टू x2, तो f इज नॉट 1। ये चेक करने के लिए बोला था, 1 1 चेक कीजिए, ऑन टू चेक कीजिए, फॉर ऑन टू, फॉर ऑन टू, ऑन टू, ऑन टू के लिए हम आप जानते हैं। अच्छा देखो ऑन टू मैंने ऑन टू को हम चेक करते हैं। ऑन टू को हम क्या बोलते हैं, y बराबर एफ एक्स की जगह तो देखो कंडीशन होगी ना, अगर देखो थोड़ा सा इसको डायग्राम समझते हैं, रियल टू रियल है, तो रियल टू रियल है, 1 2 3 4 0 भी लेते हैं, 0 1 0 -1 1 2 3 0 -1 1 2 3, समझे। देखो 0 से अगर हम 0 से बड़ा लेंगे तो 1 मिलेगा हमको, मतलब 0 से बड़ा जो भी हम लेंगे उसका 1 मिलेगा, 0 से बड़ा मतलब सबका लेंगे तो 1 ही मिलेगा, ऐसे 0 से बड़ा सबका लेंगे तो 1 मिलेगा इमेज। अगर 0 से छोटा लेते हैं, 0 से छोटा -1 लेंगे, -2 लेंगे तो उसका क्या मिलेगा, -1 मिलेगा। तो 0 से छोटा कुछ भी -1, अगर -2 भी रहता है तो क्या किससे मिलता है, -1 से, इससे मिल जाता, ठीक है। अगर और एक क्या ले लेते हैं, 0 ले लेते हैं, x बराबर 0 लेंगे तो किससे बिलोंग्स करेगा, 0 से, 0 से। लेकिन उसके अलावा देखो 1 0 -1 और 1 के अलावा बाकी सब संख्याएं बच जा रही हैं ना, जबकि इनका भी पूरा प्रतिबिंब इसमें होना चाहिए, ये दोनों बच जा रही हैं, इसलिए ये सेटिस्फाइड तो नहीं कर रहा है, डेट मीन्स ये ऑन टू नहीं कहलाएगा। क्योंकि हम जानते हैं ऑन टू में क्या होना चाहिए, जो सब प्रांत के सभी एलिमेंट का पूर्ण प्रतिबिंब होना चाहिए, किसमें, प्रांत में, ठीक है। लेकिन यहाँ तो 2 ठो बच जा रहा है ना, 2 ठो बच जा रहा है, तो इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे, एफ इज नॉट ऑन टू, ऑन टू, ठीक है, नोट करेंगे।
6 नंबर, चलिए आज 6 नंबर पढ़ लेते हैं, फिर आगे के सवाल अगले दिन पढ़ लेंगे। सिक्स नंबर में कह रहा है, मान लीजिए एक सेट है जिसके एलिमेंट है 1 2 3, ठीक है, और बी एक सेट है जिसके एलिमेंट है 4 5 6 7, ठीक है। और फलन किस प्रकार से दिया है, f इज इक्वल टू 1 4 2 5 3 6, इस प्रकार से है। ए से बी तक एक फलन है, सिद्ध कीजिए यफ एक एकाएकी फलन है। यफ जो है एकाएकी फलन सिद्ध करना है। चलो आओ जरा तो देखते हैं। यफ एकाएकी फलन, मान लीजिए कि इतना इतना, ठीक है। ए से बी तक एक फलन है तो सिद्ध कीजिए यफ एक एकाएकी फलन है। चलो आओ जरा तो हम लोग 6 नंबर देखते हैं। चलो फंक्शन किस प्रकार से जुड़ा हुआ है उसको देखते हैं। मान लो इसको हम ऐसे समझते हैं, ए के एलिमेंट क्या है 1 2 3, और बी के एलिमेंट क्या है 4 5 6 7, ठीक है। फंक्शन में देखो जरा तो, फंक्शन में देखो जरा तो, 1 किसके साथ जुड़ा है, 4 के साथ जुड़ा है, और 2 किसके साथ जुड़ा है, 5 के साथ, ये 5 के साथ है, और 3 किसके साथ है, 6 के साथ है। देखो 1 1 में क्या है, अलग अलग एलिमेंट का अलग अलग प्रतिबिंब मिल रहा है, दैट मीन्स कि ये क्या कहलाएगा 1 1 कहलाएगा, अलग अलग प्रतिबिंब मिल रहा है, इसलिए यह इज 1 1। ठीक, आगे नोट करेंगे। अगला सवाल भी देख लेते हैं 7 नंबर। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति में बतलाइए कि क्या यह दिए गए फलन एकाएकी आच्छादक तथा एकाएकी आच्छादक हैं। अपने उत्तर का औचित्य भी बताइए। चलो आओ देखते हैं जरा। पहला क्वेश्चन नोट कर लेंगे इसको। 7 नंबर क्वेश्चन का निम्नलिखित प्रत्येक दशा में बताइए कि एकाएकी हैं कि आच्छादक हैं कि एकाएकी आच्छादक नहीं है, चेक करना है, ठीक है। तो फंक्शन आपको किस प्रकार दिया है, एफ एक्स इक्वल टू 3 माइनस 4x द्वारा प्रदर्शित, और वो फलन कैसा है, R2 रियल नंबर टू रियल नंबर है। चलो आओ देखते हैं जरा, तो इनको चेक करना है, एकाएकी 1 1 चेक करना है, आच्छादक चेक करना है, और बाइजेक्टिव मतलब 1 1 आच्छादक दोनों, मतलब 1 1 चेक कर लेंगे एक, और ऑन टू चेक कर लेंगे, तो एकाएकी 1 1 ऑन टू तो हो ही जाएगा आराम से। तो पहले हम चेक करते हैं फॉर 1 1। 1 1 के लिए हम जानते हैं एफ एक्स 1 बराबर एफ एक्स 2, तो चलो तो इसमें x1 रख देंगे, 3 माइनस 4x1 और 3 माइनस 4x2, 3 क्रम हो जाएगा, माइनस 4x1 बराबर माइनस 4x2, माइनस 4 से माइनस 4 x1 बराबर x2, मतलब 1 1 तो मिल गया, या फिर 1 1 ऑन टू चेक कर लेते हैं, और ऑन टू तब जानते हैं y बराबर एफ एक्स, तो y का वैल्यू निकालो, तो एफ एक्स का मान दिया है 3 माइनस 4x, यहाँ से x का वैल्यू निकालते हैं, तो x का वैल्यू निकालेंगे तो माइनस 4x बराबर सॉरी प्लस 4x बराबर, क्योंकि हम माइनस 4x को हम क्या करें, इधर ले आ दिए हैं, और y को उधर ले आएंगे, बराबर 3 माइनस वाई, तो x बराबर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 3 माइनस वाई बराबर 4। चलो क्या ये रियल नंबर से बिलोंग्स करेगा, बिल्कुल करेगा, क्योंकि y का मान कुछ भी रखेंगे, y का मान 1 रख देंगे तो 1 रख देंगे तो इसमें घटेगा 2 में से 2/4 आ जाएगा, तो 1/2 आ जाएगा, रियल नंबर से बिलोंग्स कर रहा है, बिलोंग्स कर रहा है, आराम से कर रहा है। कुछ भी रखिएगा, जेड का मान कुछ भी रखिएगा, ये बिलोंग्स करेगा रियल नंबर से, जेड बराबर जेड बिलोंग्स टू रियल नंबर, रियल नंबर। तो रियल नंबर में कुछ भी रखेंगे, y का मान 2 रखिए, 2 रखेंगे तो 1 आ जाएगा, तो 1/4, 1/4 तो रियल नंबर से बिलोंग्स करेगा, प्रांत में तो रहेगा ही, ठीक है। दैट मीन्स f is on to,
ऑन टू कल आएगा। देखो 1 1 भी हो गया, ऑन टू भी हो गया, तो इसे हम क्या कर सकते हैं, तो यफ इज 1 1 ऑन टू कहा जा सकता है कि नहीं, बाइजेक्टिव कह सकते हैं कि नहीं, बाइजेक्टिव फंक्शन कहा जा सकता है। ठीक है, तो अगर दोनों सेटिस्फाइड हो जाता है तो बाइजेक्टिव कह देते हैं हम लोग। अब आ जाते हैं 8 नंबर पे। 8 नंबर पे मान लीजिए कि ए और बी, ए तथा बी दो समुच्चय हैं। सिद्ध कीजिए कि यफ ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए इस प्रकार से हैं, तो यफ ए बी, बी ए इकाई आच्छादी फलन है, सिद्ध करना है। देखो थोड़ा सा ये मुश्किल है थोड़ा सा, लेकिन ज़्यादा मुश्किल नहीं है। करते हैं इसको। किस प्रकार से ए और बी समुच्चय हैं और फंक्शन किस प्रकार से दिया है, यफ सच दैट ए क्रॉस बी से बी क्रॉस ए दिया है इस प्रकार से है कि यफ ए कामा बी बराबर बी कामा ए ऑर्डर पेयर में है। इकाई की आच्छादी बाइजेक्टिव फलन, मतलब इकाई भी चेक करना है, 1 1 भी चेक करना है, 1 2 भी चेक करना है। तो आइए इसको 8 नंबर को समझते हैं। तो 1 1 के लिए चेक कर लेते हैं। यफ यक्स वन की जगह क्या रखेंगे, a1 b1 बराबर, क्योंकि फंक्शन तो इस प्रकार से दिया है, बराबर a2 b2। अच्छा, इसका मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, इसको उल्टा करेंगे ना, b1 a1 b1 a1 बराबर, इसको कर देंगे तो b2 a2 हो जाएगा। अब देखो इसका मतलब ये बता रहा है ना कि b1 बराबर है, क्योंकि ऑर्डर पे में हम सीख क्या है कि अगर ये बराबर रहता है तो पहला वाला घटक पहले घटक के बराबर होगा b2 के, और a2 बराबर a1 बराबर a2 के। देखो ये वाला पहला वाला घटक इसके बराबर, दूसरा वाला घटक इसके बराबर, तो क्या इन दोनों को अगर पेयर लेंगे तो आपस में बराबर कहलाएंगे, दैट मीन्स ये बराबर होंगे। तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं a1 b1 बराबर होगा किसके, a2 b के। तो यह फिर 1 1 या फिर 1 1। ठीक है, अब चेक करते हैं फॉर ऑन टू, और ऑन टू, ऑन टू के लिए चेक करते हैं। हम जानते हैं एफ वाई बराबर एफ एक्स होता है, एफ एक्स की जगह क्या कर लेंगे, ए कामा बी कर लेंगे। इसका मतलब ये क्या है, वाई बराबर ए कामा बी है। ठीक है, सवाल थोड़ा देख लेते हैं। मान लीजिए एक इकाई की आच्छादक फलन है। ओह, नीचे एक सवाल और दिया है क्या, n माइनस 1/2 कहाँ से आ गया, एक मिनट रुकेंगे थोड़ा सा। अच्छा ये दूसरी सवाल है, दूसरे सवाल का है, ऑन टू में देख लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, बी कामा p1 सॉरी बी कामा ए हो जाएगा, बी कामा ए हो जाएगा, बी कामा ए। तो देखो जरा, तो ये बताओ तो बी किससे बिलोंग्स करेगा, कैपिटल बी से, क्योंकि ये सप्रांत है कैपिटल बी, और ए किससे बिलोंग्स करेगा, फॉर ऑल ए किससे बिलोंग करेगा, कैपिटल ए से। तो क्या हम इसे ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि एक ए कामा बी, अगर अगर इसका हम उल्टा ले रहे हैं तो सौ प्रांत से बिलोंग्स कर रहा है, बी क्रॉस ए से बिलोंग्स कर रहा है। तो अगर हम इसको इधर से लिखेंगे ए कामा बी लिखेंगे, तो क्या ये बिलोंग्स करेगा ए कामा ए क्रॉस बी से, मतलब जो सौ प्रांत है उसका हम पूर्व प्रतिबिंब किस में मिल रहा है, प्रांत में मिल रहा है। ठीक है, ए कामा बी ए क्रॉस बी में मिलेगा ही, आराम से मिलेगा। दैट मीन्स एफ इज ऑन टू। ठीक है, और एफ इज ऑन टू। चलो आगे के सवाल आप क्या करेंगे, अपने से बनाएंगे, 2 ठो आपका होमवर्क है।
क्वेश्चन नंबर 9, 10 आपका क्या है, होमवर्क रहेंगे, होमवर्क आपको करने हैं, ठीक है। अगर नहीं आएगा तो कमेंट कीजिएगा, मैं आपको इसको बता दूंगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में हम लोग, ठीक।